यह सौभाग्य किसी पशु पक्षी को है, जो सौभाग्य भगवान ने आपको दिया है। ये सौभाग्य किसी को नहीं है। तुम्हारा जो सौभाग्य भगवान ने हमें दिया है, उसका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। आवश्यकता भक्ति की है, धर्म की है, सत्संग की है। अगर इसका अभाव नहीं होता तो जहां हम ठहरे हैं तो वह एक होटल है, सब ऐसी कमरे ही हैं। लेकिन जब हम कल यहाँ रात में गए यहाँ से, तो भगवान को भोग लगाने के लिए जब भोजन बनाना था, तो उस होटल में रहने वाले जो महापुरुष थे, उन्होंने कहा महाराज हम सिलेंडर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बोले नहीं, सिलेंडर हमारा खत्म हो जाएगा तो हम भोजन बना रहे हैं। उन्होंने बनाया और बनाकर खाया, लेकिन इतना भी मानवता नहीं है कि मेरे छत के नीचे रहने वाले लोग भूखे रह रहे हैं। वो भी महात्मा ही नहीं, वो भी भगवान। यह बिहार, यह मिथिला प्रांत कहा जाता है। भगवान श्री राम की यह ससुराल कही जाती है। भगवान श्री राम का ससुराल इसी प्रांत में है। और आप बताओ, जहाँ आपकी ससुराल हो और आप अपने ससुराल में जाएं और वहाँ का व्यक्ति कहे कि आज आपको भोजन नसीब नहीं है, तो क्या वो ससुराल होगा? तो हम ये रात भर सोचते रहे कि हद हो गई मानवता की। हमने सुना था कि ऐसे भी लोग होंगे जिसके दरवाजे पर उस व्यक्ति को तो यह अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि बिन बुलाए भगवान मेरे घर आए हैं। बिन बुलाए भगवान मेरे घर आए हैं, भगवान के भक्त मेरे घर आए हैं। और मैं मालिक होकर के यह कह दिया कुछ नहीं देते। राम राम, यह तुमको दिया किसने? तुमको जो कुछ भी मिला है, अगर तुमको लूला भगवान बना देते, लंगड़ा बना देते, अंधा बना देते, मूक बधिर बना देते, कुछ कर पाते? यह सब कुछ करने योग्य बनाया किसने? और जिसने सब कुछ करने योग्य बनाया, तुम उसको एक सिलेंडर भी नहीं दे सकते। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम उसको एक सिलेंडर नहीं दे सकते। हमारे यहाँ अयोध्या जी में लोग कैसे भी आते हैं, कितने दिन भी रहते हैं, हम लोग सारी व्यवस्था देते हैं। उसके अंदर तो भगवान है, मुर्दा तो है नहीं, जीवित है। ऐसे प्राणी के अंदर, जिसके अंदर मानवता ही रह गई हो, जो इतना मानवता शून्य प्राणी हो, वही लोग भूखे हैं। और मैं खा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे खाया होगा, उसे कैसे नींद आई होगी, और उसी के घर में भगवान है। और ये भगवान की ससुराल है। भगवान भी क्या सोच रहे होंगे कि मैं बिहार ससुराल में आया है और ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा कलयुग आ गया कि सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगा कि किसी अधर्मी के घर भगवान आ गए।
कोई बात नहीं, अगर ऐसे ऊसर में भी संत नहीं जाएंगे तो यह भूमि सरस कैसे बनेगी। भगवान साधु को इसीलिए भेजते हैं कि जो मानव होकर के जो धर्म से भटक चुका है, ऐसे प्राणी को भी उसको मानवता प्रदान करे। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू ने डंक मारा, महाराज ने उसको फिर नदी में डाल दिया पकड़कर। किनारे एक बैठा व्यक्ति देखता रहा, सीढ़ी पर बैठे बैठे एक ऐसा व्यक्ति है बार बार बिच्छू डंक मारता है और इसको पकड़कर फिर नदी में छोड़ देते हैं। उसने कहा, महाराज इसने कई बार डंक मार दिया, आप इसे मार क्यों नहीं देते। साधु ने कहा, पीछे मुड़कर, सज्जन जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, ये कीट होकर कीड़ा होकर जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मानव होकर के, उस मानव में भी मैं साधु होकर के, महात्मा होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। तो ये बहुत अधिक परिश्रम से श्री सद्गुरु महाराज की जय इन्होंने किया है। और हम तो ये विधि व्यवस्था देख करके एक बार मन जो है हताश हो जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब ये इतना परिश्रम करके इतना उमंग में है और हम ही हताश हो जाएंगे तो फिर और हताश हो जाएंगे। इसीलिए हताश नहीं होना है। भगवान शंकर के लिए तो बस सती जी मात्र एक सुविधा था। और जो भूत भावन भगवान शिव, संख्या तो बहुत थी, लेकिन सब भूत प्रेतों की थी। श्रोता के रूप में तो एक सती जी थी। तो आप परम भाग्यशाली हैं जो थोड़े ही शरीर पर एकाग्र होकर के एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पूरी आध तुलसी संगत साधु के हरे ऊट अपराधों को क्षमन कर देता है। तो आप बहुत ध्यान से मन एकाग्र करके कथा में आप लोग, यज्ञ में आप लोग, यज्ञ में परिक्रमा की बहुत महिमा है। प्रदक्षिणा पदे पदे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान की परिक्रमा करके ही श्री गणेश जी ने प्रथम पूज्य हुए हैं। इसलिए यज्ञ की परिक्रमा, कथा सत्संग का श्रवण, और एक एक दिन तो बीत ही रहा है। 15 को तो पूर्णाहुति है ना, 15 तारीख को, 15 को तो पूर्णाहुति है। तो मध्याह्न में ही पूर्णाहुति प्राय होती भी है। मध्याह्न के समय में 12-2 बजे जब तक नदी से यही बेला है मध्याह्न में। तो जो कुछ है सो 14 तारीख तक है। इसलिए कि पूर्णाहुति के बाद तो सब पूर्ण हो जाता है, जिसका नाम पूर्णाहुति में सब पूर्ण। तो जो कुछ है ये 14 तारीख तक में भी, आज हमें लगता है कि 9 तारीख हो ही गया, बचा 5 दिन।